लाइफ का एक ऐसा फेज जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत सारे चेंजेस आते हैं और इस दौरान हमारा मूड स्विंग भी बहुत होता है। कभी रोना, कभी हंसना, कभी बहुत ज्यादा उदास हो जाना, कभी किसी पे गुस्सा आना, कभी किसी पे प्यार आना। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, इंटरनल क्या चेंजेस हो रहे हैं, एक्सटर्नल क्या चेंजेस हो रहे हैं, चलिए जानते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से चैनल पर जिसका नाम है अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10 और मेरा नाम रीना है। हम क्विकली ये पूरा चैप्टर, और कौन सा चैप्टर, दैट इज एडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज, क्विकली समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले जानेंगे एडोलेसेंस क्या होता है। ऐसी स्टेज लाइफ की, ठीक है, चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच में, जनरली टिपिकली ये 10 साल से 19 साल के बीच में आती है। मतलब अभी आप लोगों की यही स्टेज चल रही है, यही फेज आप लोगों का चल रहा है। मतलब आप एडोलेसेंस फेज में हैं, इसी स्टेज में है बेटा आप सभी। एंड साथ साथ इसमें रैपिड, बहुत ही क्विकली मैं कहूंगी, फिजिकल चेंज आते हैं। साथ साथ मेंटली भी आप बहुत स्मार्ट होते जाते हैं, इमोशंस को आप समझने लग जाते हैं, एंड साथ साथ सोशल डेवलपमेंट भी होती है। अंकल को नमस्ते करना, ठीक है, अपने बड़े भाई बहन से हेलो करना, ये सब भी आपको समझ आने लग जाता है। एंड साथ साथ बेटा जैसे कि प्लांट्स है ना, एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि प्लांट्स ग्रो करते हैं बिफोर फ्लावरिंग। ओके, प्लांट एक पर्टिकुलर हाइट तक आते हैं, फिर उसके बाद उस पर आपको फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, फ्रूट देखने को मिलते हैं। तो ह्यूमन को भी बेटा, ह्यूमन बींग्स को भी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ मेच्योरिटी चाहिए होते हैं बिफोर बिकमिंग कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, सो दैट वो आगे बेबीज प्रोड्यूस कर सके। तो ह्यूमन बींग्स भी बेटा इंटरनली एक्सटर्नली प्रॉपरली मेच्योर हो जाते हैं, उसके बाद वो अपने बेबीज डेवलप करते हैं, बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर आप देख रहे हैं बेटा, इतने सारे आपको छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग अंकल तक सभी फोटो दिख रही हैं। तो ये आपकी पूरी लाइफ की स्टेज है। ये सभी फेजेस आपकी लाइफ में भी आने वाले हैं और आ रहे हैं। ठीक है, पहले आप छोटू से थे बेटा, अब आप कहीं ना कहीं इस फेज में होंगे, फिर आप थोड़े बड़े होंगे, फिर आप एडल्ट हो जाएंगे, फिर आपकी शादी हो जाएगी। तो ये सब चीजें हमारे साथ भी होने वाली हैं। ठीक है, एडोलेसेंस बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, एसेंशियल है, काफी ज्यादा जरूरी स्टेज है बेटा, जिसमें चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में आ रही है। 10 से 19 साल तक की है। फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है बेटा, सोशल चेंजेस आ रहे हैं और रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आप अपने आप को कि आप कौन हैं, आपको क्या चीज पसंद है, आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, आपका पैशन क्या है, आपका इंटरेस्ट एरियाज क्या है, आपको स्पोर्ट्स पसंद है या फिर आपको ड्राइंग पसंद है, या फिर आपको कोई सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, या फिर स्विमिंग पसंद है। ठीक है, तो आप अपने आप को भी फाइंड आउट कर रहे हैं, अपने आप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं बेटा, और बहुत सारे चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उससे लड़ना सीख रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं बेटा। इस टाइम पे प्रॉपरली आपको बेटर ग्रोथ, गाइडेंस और सपोर्ट की भी नीड होती है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो टीनेजर ईयर्स जो आपके हैं बेटा, इसको टीन ईयर्स भी बोला जाता है, एडोलेसेंस फेज जो है, क्योंकि 13 से 19, टीन भी आता है पीछे। ऑल्दो बेटा ये आपका 10 से 19 साल में 10 से स्टार्ट हो जाता है, बट स्टिल ये टीनेजर्स के साथ भी हो रहा है बेटा। ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस क्या क्या होंगे एडोलेसेंस के दौरान, है ना, एडोलेसेंस के टाइम पर, एडोलेसेंस पीरियड या फेज में। तो सबसे पहले आपका हाइट वेट इंक्रीज होगा। ठीक है, बॉडी के अंदर रैपिड ग्रोथ अगर आपको देखने को मिल रही है तो बेटा हाइट इंक्रीज हो रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है, तो मतलब इंटरनली सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो अगर सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं बेटा, तो आपका वेट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, एंड इसके साथ साथ बेटा आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप होंगे। बात करेंगे ये क्या होते हैं। बॉयज में अगर मैं बात करूं बेटा, तो उनकी आवाज भारी हो जाती है। आपने अगर देखा होगा कि 8th तक 9th तक बच्चे की आवाज नॉर्मल होती है, जैसे वो 10th 11th में आते हैं बेटा, एकदम से आवाज चेंज हो जाती है, स्पेसिफिकली बॉयज की। ओके, और गर्ल्स की थोड़ी पतली श्रिल सी आवाज हो जाती है ना। एंड साथ साथ फेशियल बॉडी हेयर, है ना, दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है बेटा। गर्ल्स की ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, चेस्ट पूरी ब्रेस्ट की फॉर्म में डेवलप हो जाती है। एंड मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं बेटा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, जो मंथली साइकिल हर गर्ल में होती है वो स्टार्ट हो जाता है। इंटरनल हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं बेटा। हॉर्मोन्स मान लीजिए कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिसकी वजह से इंटरनली ये सारे चेंजेस आ रहे हैं। जो बॉयज के अंदर चेंजेस दिख रहे हैं आपको और जो गर्ल्स के अंदर दिख रहे हैं, वो क्यों दिख रहे हैं बेटा, इन केमिकल्स की वजह से। इन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं आपकी बायो में या आपकी साइंस में, दैट इज हॉर्मोन्स। ओके, तो ये हॉर्मोन्स ही बेटा ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ये सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस नेचुरल हैं बेटा, सबके लिए होंगे। ठीक है, बहुत जरूरी है आपकी मैच्योरिटी के लिए भी, और आप ट्रांजिशन
करें एक पर्टिकुलर एडल्टहुड तक जाने की, तो ये सारे चेंजेस होना भी जरूरी है बेटा। तो इससे घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, बुरा नहीं फील करना, अजीब नहीं फील करना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बेटा सबके साथ हो रहा है, और अगर नहीं भी होगा ना तब भी बुरा लगेगा जब आप एडल्ट बन जाएंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो अभी जो हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं बेटा, एक्सेप्ट योर बॉडी। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या आती है, कॉमन फिजिकल चेंजेस। हाइट इंक्रीज हो रही है बेटा, यहां पर ग्रोथ हो रही है। वेट और स्ट्रेंथ, मसल्स डेवलप हो जाती है, लड़कों की बहुत ज्यादा मसल्स डेवलप होती हैं, और बॉयज के तो शोल्डर्स भी ऐसे ब्रॉड हो जाते हैं। साथ साथ बेटा वॉइस चेंज हो रही है, डीपर वॉइस हो रही है लड़कों की, है ना। वॉइस बॉक्स यहाँ पर डेवलप होता है। वॉइस बॉक्स बेटा जिसको अपन साइंस में लैरिंग्स कहते हैं, और यहाँ पर अगर आपने लड़कों को देखा होगा तो वी शेप स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है उठा हुआ, उसको एडम्स एप्पल बोला जाता है, क्योंकि ये वॉइस बॉक्स प्रॉपरली डेवलप हो गया है, ग्रो कर गया है बेटा। तो यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, एडम्स एप्पल। ठीक है, स्किन में यहाँ पर इस टाइम पर बहुत ज्यादा पिंपल्स वगैरह देखने को भी मिल सकते हैं, बिकॉज इस टाइम पर ऑयल ग्लैंड्स यानी कि सिबेशियस ग्लैंड्स बेटा बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। इस टाइम पर बेटा इतने हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आपके स्किन के अंदर जो भी आपके ग्लैंड्स हैं वो भी बहुत एक्टिवेटेड हैं। बहुत सारे बच्चों को इस टाइम पर, इस फेज में, फेस पर, माथे पे, नाक पर, चिन पर पिंपल्स देखने को मिलते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली जैसे ही आप अपने एडल्टहुड में जाएंगे या फिर जैसे आप प्रॉपरली मैच्योर हो जाएंगे इंटरनली एक्सटर्नली, तो ये चीजें भी आपको कम देखने को मिलेंगी अपनी स्किन के ऊपर। ओके, तो इस टाइम पर बेटा बहुत जरूरी है अपनी स्किन का भी ध्यान रखना। ठीक है, बेसिक स्किन केयर करना, जिसमें फेस वॉश आता है या फिर सनस्क्रीन अप्लाई करना, ये जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है कॉमन फिजिकल चेंजेस में। हेयर ग्रोथ होती है बेटा, आर्म पिट्स में हेयर आते हैं। ठीक है, प्यूबिक रीजन में, आपके प्राइवेट पार्ट्स में हेयर होते हैं। ठीक है, बॉयज में ग्रो फेशियल हेयर एज वेल, बॉयज के बेटा फेशियल हेयर भी देखने को मिलेंगे, वही दाढ़ी मूछ वाला सिनारियो। एंड गर्ल्स बेटा ब्रेस्ट डेवलप करेंगी, और फैट डिस्ट्रीब्यूशन उनकी बॉडी में थोड़ा चेंज हो जाएगा, उनका हिप्स रीजन में थोड़ा ज्यादा फैट एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, लाइक कंपैरेटिवली टमी रीजन के उनका ज्यादा हिप में ज्यादा फैट का इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ऐसे सेक्सुअल फीचर्स जिसकी वजह से हम बॉय और गर्ल को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। हमें पता चल रहा है कि ये लड़का है और ये लड़की है। ठीक है, तो हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं लड़का और लड़की के बीच में, अंतर समझ पा रहे हैं बेटा। एंड कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक नहीं है रिप्रोडक्शन से, बट कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फीचर्स को देखकर बेटा पता तो चल ही रहा है ना कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के अंदर। अब बारी आती है प्यूबर्टी। बेटा ऐसा स्टेज, ठीक है, जिसमें चाइल्ड या फिर बच्चा पूरा मैच्योर हो जाता है सो दैट वो रिप्रोडक्शन कर सके, दैट इज प्यूबर्टी। अब गर्ल्स में बेटा मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, दिस इज कॉमनली नोन एज पीरियड्स बेटा। ठीक है, जो कि 28 दिन बाद हर लड़की की बॉडी में देखा जाता है। और जो मेंसेस और मेंस्ट्रुएशन होता है बेटा, ये 3 से 7 दिन की साइकिल होती है। किसी किसी गर्ल को बेटा 3 डेज पीरियड होते हैं, किसी को 4, 5, 6, 7 वेरी करता है, गर्ल टू गर्ल वेरी करता है। ओके, एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहाँ पर मैच्योर हो जाते हैं। इमोशनल चेंजेस बहुत आते हैं बेटा इस टाइम पर, मूड स्विंग बहुत होता है। ठीक है, लाइक मूड स्विंग हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, बिकॉज बेटा इंटरनली हॉर्मोन्स की वजह से आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स मैच्योर हो रहे हैं बेटा, तो अंदर केमिकल लोचा बहुत ज्यादा चल रहा है ना बेटा, तो इस टाइम पर मूड स्विंग्स भी बहुत होता है। ठीक है, तो आप प्लीज अगर आपको बोले कोई कि इतना क्या तेरे को जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, तो कहो ना मैं एडोलेसेंट हूँ। ठीक है, एडोलेसेंस फेज चल रहा है मेरा, इंटरनली बहुत सारे हॉर्मोन्स काम कर रहे हैं, सभी ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं मेरे बहुत अच्छे से, तो केमिकल लोचा की वजह से कभी कभी गुस्सा ज्यादा आ जाता है या फिर कभी कभी रोना ज्यादा आ जाता है, तो आप समझो इस बात को। ठीक है जी, एंड सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। वही बात है बेटा, सेंसिटिव हो जाते हैं हम, हमें अच्छी नहीं लगती कोई चीज़ या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है, इमोशन स्ट्रॉन्ग होने लग जाते हैं, आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से समझने लग जाते हो कि अच्छा इस बात पे हंसना है, इस बात पे रोना है, इस बात पे गुस्सा होना है, इस बात पे सैड होना है। एंड इंडिपेंडेंस की डिज़ायर होती है कि भाई मैं खुद देखूंगा, मैं खुद देखूंगी मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, आप मुझे मत बताइए। ठीक है, मेरा ये इंटरेस्ट है, मेरा ये इंटरेस्ट नहीं है। तो इस टाइम पर ये भी चल रहा है बेटा, बट स्टिल अपने एल्डर्स की बात आपने जरूर सुननी है, क्योंकि बेटा वो आपको कभी भी रॉन्ग गाइडेंस नहीं देंगे, जो भी आपके एल्डर्स, आपके पेरेंट्स, आपके सिस्टर ब्रदर हो सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव वे होना चाहिए बेटा इसको कॉप अप करने का। सबसे पहले हॉबीज में एंगेज कीजिए अपने आप को, क्योंकि मूड स्विंग्स को अगर मैनेज करना है, बिल्कुल बेटा, ठीक है, या फिर अपनी सेंसिटिविटी को मैनेज करना है, तो जो भी आपको पसंद है अपने आप को उसमें इंडल्ज कीजिए, इन्वॉल्व कीजिए, चाहे वो आपका म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है, आर्ट है, डांसिंग है, कुछ भी हो सकता है। अपने एल्डर से बात कीजिए, जरूरी है बेटा डेली बेसिस पर आप किसी से बात करें, टीचर से, अपने फ्रेंड से, और सेल्फ रिफ्लेक्शन को प्रैक्टिस कीजिए।
आप जैसे हैं बेटा अपने आप को वैसे एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। ऐसे मत सोचिए कि वो तो ऐसा है, वो कितना प्यारा है, वो कितना सुंदर है, मैं तो ऐसी हूं, मैं ऐसा हूं। नो, इट विल बी नॉट लाइक दैट, ओके। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन को प्रैक्टिस कीजिए एंड जस्ट लव योरसेल्फ एट दिस टाइम एज वेल, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबल यूज आपको करना है बेटा इस टाइम पर सोशल मीडिया का भी, क्योंकि इट इज लाइक सच अ मॉडर्न जमाना है ना, सोशल मीडिया का जमाना है। तो तरीका होना चाहिए बेटा अपने सोशल मीडिया को भी तरीके से यूज करने का। तो उनको कुछ भी अगर आप पोस्ट कर रहे हो बेटा तो सोचना चाहिए पोस्ट करने से पहले, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है और अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करके रखना है। अपना एड्रेस, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड तो नहीं होगा, आधार कार्ड, ठीक है, ये सारी चीजें बेटा कभी भी डिस्क्लोज नहीं करनी है किसी को भी, ठीक है। तो सोशल मीडिया हेल्पफुल है बेटा लर्निंग के लिए, कनेक्ट रहने के लिए, बट ये रिस्की भी हो सकता है। तो टीनेजर्स को बेटा हमेशा केयरफुल रहना चाहिए अपनी पोस्ट के रिगार्डिंग, क्या आप पोस्ट कर रहे हैं, लोगों के टुवर्ड्स हमेशा काइंड रहिए बेटा, और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमने बहुत केसेस सुने हैं कि ऐसे पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक करके बहुत सारे लोग फंस भी जाते हैं बेटा बहुत सारे सिनेरियोज में। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ रखनी है। सोशल मीडिया को बिल्कुल रिस्पॉन्सिबली आपने यूज करना है बेटा, और सबको हेल्प भी कीजिए कि भाई तूने भी सेफ रहना है, ठीक है। स्मार्टली यूज कर, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म तो यूज कर रहा है, ओके। बारी आती है बेटा साइबर बुलिंग की। इसका मतलब है कि हम किसी को हर्ट कर रहे हैं, हम किसी को परेशान कर रहे हैं बेटा यूजिंग फोन्स, मैसेजेस, या कोई हमें कर रहा है, और सोशल मीडिया एज वेल, ठीक है। फेक रूमर्स फैला रहे हैं, किसी के बारे में फेक इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, उनके प्राइवेट इंफॉर्मेशन को अपन शेयर कर रहे हैं उनकी परमिशन के बिना, दैट इज साइबर बुलिंग। हम नहीं चाहते हमारी ये पिक्चर, हमारा ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कोई लीक करे, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो दिस इज साइबर बुलिंग, ओके। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग सैड हो सकते हैं, परेशान, घबरा सकते हैं बेटा, और कॉन्फिडेंस भी लूज कर सकते हैं। तो इसीलिए बेटा आप ऐसी बुलिंग चीजों को बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड ना करें, ऐसे लोगों से, अननोन लोगों से फोन पर बात ना करें बेटा। और जो भी आपका एविडेंस वगैरह अगर हो भी जाती है इनकेस, पर पहली बात तो करनी ही नहीं है, एविडेंस अपने पास रखें बेटा, और ट्रस्टेड एडल्ट्स को दिखाएं, मतलब जिसपे आप बिलीव कर सकते हैं, जिससे आप इजीली बात कर सकते हैं, उनको आप डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि ऐसा हुआ है कुछ, ठीक है। एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस को अवॉइड करना है। ड्रग्स हो गए बेटा, अल्कोहल हो गई, बिकॉज ये ऐसी चीजें हैं बेटा, अगर हम इस रास्ते पे चल जाते हैं और अगर कोई चला जाता है उसकी पूरी लाइफ खराब है, उसकी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं रह जाता, उसको नहीं पता वो क्यों आया है, उसने क्या करना है लाइफ में, उसका पैशन क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसको अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ करना है नहीं करना। तो इट इज लाइक सच अ बिग नो थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ड्रग, अल्कोहल, टबैको, ये सीवियरली इंपैक्ट कर सकता है बेटा हमारी फिजिकल, मेंटल हेल्थ को, हमारी ग्रोथ को, ठीक है। और हमारी परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ही डीग्रेड, डाउनग्रेड, बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाएगी बेटा, ठीक है। सारी चीजें अंडरग्राउंड हो जाएंगी, ठीक है। तो इस रिस्क को, ठीक है, ये रिस्क बेसिकली बेटा एडिक्शन का आजकल कहीं ना कहीं इंक्रीज होता जा रहा है, और हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। हेल्दी हैबिट्स फॉलो कीजिए बेटा, हेल्दी हॉबीज को भी मैं कहूंगी फॉलो कीजिए, जो आपका पैशन है उसे फॉलो कीजिए, बिकॉज आपको वहां से हमेशा किक मिलेगी, आप अपने आप को हैप्पी रख पाएंगे चीजों में ऐसे इन्वॉल्व करके। एंड कहीं ना कहीं बेटा आप इस पीयर प्रेशर से भी आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। कई बार बहुत पीयर प्रेशर मिलता है, देख उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, देख तू क्या कर रहा है, उसने वो कर लिया, उसने वो कर लिया, ठीक है। तो पीयर प्रेशर भी बेटा फील नहीं करना, आप अपने आप को बस ग्रो कीजिए, अपने आप से लड़िए, और अपने आप को कहिए भाई तुझे अब की बार और अच्छा इंप्रूव करना है, ठीक है। तो लाइक जो भी चॉइसेस हैं आपकी, सोच समझ के लीजिए बेटा एडोलेसेंस के टाइम पर, बिकॉज यही आपका फाउंडेशन है आपके फ्यूचर का, जो आप बड़े होकर बनने वाले हैं, ठीक है। अब ये बात आती है कि चेंजेस क्यों हो रहे हैं बेटा, क्योंकि चेंजेस कहीं ना कहीं हॉर्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में कुछ केमिकल मैसेंजर्स हैं, ठीक है, जो केमिकल्स हैं रिलीज होते हैं, बहुत डिफरेंट ऑर्गन से रिलीज होते हैं, उसके बाद बॉडी में सर्टेन चेंजेस देखने को मिलते हैं, ओके। एंड हॉर्मोन्स बेटा ग्लैंड्स रिलीज करते हैं, ग्लैंड्स मतलब कुछ ऑर्गन से रिलीज करते हैं फॉर आपकी ग्रोथ के लिए, आपके मूड के लिए, आपकी मैच्योरिटी के लिए, आपके रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब हार्मोनल चेंजेस की अगर मैं बात करूं बेटा, कुछ हार्मोन्स हैं, बॉयज में अगर मैं बात करूं टेस्टोस्टेरोन, ओके, गर्ल्स में अगर मैं बात करूं तो एस्ट्रोजन, जो कि फिजिकल ग्रोथ और इमोशनल रिस्पॉन्स पे भी कहीं ना कहीं बेटा इसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल है और इसको मेंटेन कर रहे हैं। इसके अलावा बेटा ये दोनों हॉर्मोन्स की वजह से आप सिंपली कह सकते हैं बेटा लाइक ये बॉयज के अंदर होता है मेन हार्मोन, और ये एस्ट्रोजन वाला गर्ल्स के अंदर होता है, ठीक है। तो अगर गर्ल्स के अंदर ये पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज हो रहा है तो दैट मीन्स वो प्रॉपरली इंटरनली भी ग्रो कर रही है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी ग्रो हो रहे हैं, सिमिलरली टेस्टोस्टेरोन के सिनेरियो में भी, ठीक है। अब ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं बेटा एडोलेसेंस के अंदर, तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए,
पेरेंट्स को भी यहाँ पर प्रॉपर पूरी हेल्प करनी चाहिए अपने बच्चे को डेवलप करने के लिए। एंड हार्मोनल बैलेंस इज द की बेटा, बैलेंस होने चाहिए सो दैट आपकी डेवलपमेंट सही से हो सके। अब बारी आती है रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी की। तो प्यूबर्टी क्या है बेटा? प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज है जहां पर बॉडी कैपेबल हो जाती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। इंटरनल ऑर्गन्स गर्ल्स के अंदर जैसे ओवरी है, मेजर रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन है बेटा, ठीक है, वो डेवलप हो जाता है। बॉयज में टेस्टिस मैच्योर और डेवलप हो जाती हैं। गर्ल्स में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं बेटा 10 से 15 साल की उम्र में, और ये 28 से 30 दिन तक रहते हैं। ओके, एंड 28 से 30 दिन के बाद होते हैं, फिर से साइकिल रिपीट होती है और ये साइकिल 3 से 7 दिन तक रहती है। ऑलराइट, एंड ये बेटा नेचुरली स्टॉप भी हो जाते हैं पीरियड्स। ऑलराइट, लेट मी टेल यू, किसी भी फीमेल की लाइफ में पूरा समय नहीं रहेगा। इट विल बी स्टॉप बेटा 45 से 55 ईयर्स की एज तक, जिसको अपन मेनोपॉज बोलते हैं, जो आप बड़ी क्लासेस में भी पढ़ेंगे, है ना, जो कि नॉर्मल है, हेल्दी है अगर ये स्टॉपेज होता है। ओके, तो ये नेचुरल प्रोसेस है बेटा, मेंसेस जो है ये नेचुरल प्रोसेस है। इस टाइम पर गर्ल्स को अपना हाइजीन मेंटेन करना चाहिए सो दैट उनको किसी भी टाइप के इन्फेक्शन ना हो बेटा। सैनिटरी प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली यूज करना आपको आना चाहिए, रेगुलरली उसको यूज कीजिए और पर्सनल क्लीननेस को मेंटेन कीजिए, ठीक है, उसको मेंटेन करना जरूरी है। तो प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन एम्पावर करती है बेटा गर्ल्स को, और उसमें हेल्थ और कॉन्फिडेंस भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है जी। अब बारी आती है बेटा कि आपने एडोलेसेंस को एक हेल्दी और जॉयफुल जर्नी कैसे बनानी है। क्या क्या पर्टिकुलर थिंग्स है जो आपको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करनी चाहिए। सबसे पहले बेटा न्यूट्रिशन। सोचो, यही एज है आपकी ग्रोथ करने की, यही एज है आपकी बॉडी अच्छे से डेवलप होने की, और यही एज है बेटा जिसमें आपके सारे ऑर्गन्स इंटरनली एक्सटर्नली सब कुछ अच्छे से डेवलप हो रहे हैं। तो क्या खाना अच्छा नहीं खाओगे इस टाइम पर? खाओगे ना, ठीक है। तो खाना अच्छा खाना जरूरी है, बाहर की खाने वाली चीजें खाना अवॉइड कीजिए, बाहर की गंदी चीजें खाना अवॉइड कीजिए, ठीक है। तो बैलेंस डाइट खाइए बेटा, जिसमें आपके प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी चीजें हो। मेजरली ध्यान दीजिए बेटा कि आप आयरन रिच फूड खा रहे हो, आपका खून अच्छा बनता है, ठीक है, जिसमें आपका स्पिनच, बीन्स, डेट्स, ये सब आता है बेटा। और गर्ल्स तो हर बार मतलब पीरियड्स होता है, जब भी उनको मेंसेस होते हैं बेटा, तो उनका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस भी हो रहा है डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर, मैं कहूंगी ऑब्वियसली। तो इसीलिए बेटा गर्ल्स को तो स्पेसिफिकली आयरन रिच फूड जरूर खाना चाहिए, बॉयज को भी खाना चाहिए, ठीक है। पर्सनल हाइजीन आप लोग मेंटेन करेंगे, डेली नहाना जरूरी है, साथ साथ बेटा मेंस्ट्रुअल हाइजीन गर्ल्स में स्पेसिफिकली वो उनको मेंटेन करनी है। सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करना है और डिस्पोज इसको करना है प्रॉपरली। फिजिकल एक्टिविटी डेली बेसिस पे जरूर रखिए बेटा, सो दैट आपका बॉडी और माइंड हेल्दी रहे। आपकी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकती है, आप बैडमिंटन प्ले कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहे हैं, कुछ आउटडोर एक्टिविटीज जरूर कीजिए, ठीक है। आपका मूड भी बैलेंस रहेगा, आपको पावर भी मिलेगी। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है सोशल लाइफ को बैलेंस रखिए। ऑलराइट, रिस्पेक्टफुल रहिए बेटा, रिस्पॉन्सिबल रहिए, अपनी इंफॉर्मेशन किसी को भी शेयर नहीं करनी है। साइबर बुलिंग अवॉइड करना है, ठीक है। साइबर बुलिंग बेटा बिल्कुल अवॉइड करना है, ना होने देनी है, ना खुद करना है। ओके, और सोशल मीडिया को एकदम दिमाग से वाइजली और सेफ्टी, ठीक है, स्मार्टली यूज करना है बेटा, सो दैट आपका फायदा हो, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ बेटा हार्मफुल सब्सटेंसेस को हमेशा नो कहना है, आपका टबैको, अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह। और इसके लिए नशा मुक्ति भारत अभियान भी गवर्नमेंट ने चलाया है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है बेटा, जिससे पर्टिकुलरली आप कह सकते हैं कि ये प्रिवेंट कराई जा रही हैं चीजें कि ऐसे सब्सटेंसेस को बच्चे इस्तेमाल ना करें या फिर टीनेजर्स इस राह पर ना जाएं, ठीक है। तो नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर भी है, दैट इज 14446। आई होप किसी को भी इसकी जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट थिंग आती है बेटा, अब गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स और सपोर्ट हैं इन सब चीजों को लेकर। तो बहुत सारे कैंपेन्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से रन होते हैं, जैसे कि नशा मुक्त भारत अभियान, ठीक है, जो कि प्रिवेंट कर रहा है कि ड्रग एब्यूज ना हो बेटा। यूथ के लोग, जो भी यूथ में पर्टिकुलर पर्संस आते हैं, वो ड्रग्स या फिर अल्कोहल जैसी चीजों को अवॉइड करें। उसके साथ साथ स्कूल और कम्युनिटीज में बेटा प्रमोट किया जा रहा है ऐसे प्रोग्राम्स की जहां पर एडोलेसेंट की हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी एडोलेसेंट है, ठीक है, उसको अपनी हेल्थ पर प्रॉपरली फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलनी चाहिए अपने एल्डर से, ओके, हेल्थ प्रोफेशनल से, अगर भी जब भी बेसिकली आपको जरूरत पड़े। तो पूरे सपोर्ट सिस्टम और अवेयरनेस प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स बहुत जरूरी है बेटा आपकी डेवलपमेंट के लिए, और गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे रन भी होते रहते हैं डेली बेसिस पर। एंड दैट इज हाउ बेटा
इस पूरे चैप्टर में आपने जाना कि ऐसे चेंजेस आपकी बॉडी में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, ठीक है, और वो आ रहे हैं तो आपको प्लीज इसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है बेटा, और अगर ये चेंजेस नहीं भी आएंगे तब भी हमें अजीब लगेगा, ठीक है। तो प्लीज एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर एंड डेफिनेटली मिलते हैं अगले चैप्टर में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ वेरी गुड डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडीइंग। टाटा, टेक केयर।